संत महात्मा जो उपदेश करते हैं उसमें अपना कुछ नहीं होता और धूमधाम से हुक्म होता है बोलने के लिए। परमात्मा खुद उनकी ज़बान पर आकर के बोलता है, उपदेश करता है। भले ही वे शब्द, भले ही वे विचार जनता को कड़वे लगते हैं, इसलिए संतों को विरोध झेलना पड़ा, परंतु ये कटु सत्य है और ये हमारे भले के लिए ही जो भी उपदेश करते हैं हमारे भले के लिए होता है। तो आओ हम आज गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन सुनते हैं, अपनी वाणी में क्या करें। वो करें कर्म धर्म पाखंड जो दिशे तिन जम जगाते लुटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। जो हम कर्म धर्म करते हैं, धर्म का मतलब किसी को दान दक्षिणा देना, पिंड दान करना या किसी की पूजा करना, धूप अगरबत्ती करना, ये संत महात्मा इसको पाखंड कह रहे हैं। इसलिए करें कर्म धर्म, जो धर्म हम ये सोच कर करते हैं कि हमारा अगले जन्म में उद्धार हो जाएगा, उद्धार जरूर हो जाएगा, उसका फल जरूर मिलेगा, हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए, परंतु कुछ अरसे के लिए होता है। जो हम दान पुण्य करते हैं उसका फल मिलता है, अगला जन्म हमारा अच्छे संस्कार मिलेंगे, राज्य महाराजा की योनि में चले जाएंगे, देव देवता भी बन सकते हैं और हमारा पार उतारा हो जाएगा, परंतु कुछ अरसे के लिए है, वो भोग भोगने के बाद इस सृष्टि में फिर जन्म लेना पड़ता है। निर्वाण कीर्तन गाँव करते का, उस कर्ता पुरुष का कर्ता एक ही है, बाकी सब उसके निमित्त हैं, जो हुक्म होता है किसी के जरिए अपना कार्य करवाता है। संत महात्मा उसका साकार रूप होता है। तो उस निर्माण पद, उस निर्लेप का, उस निरंजन का कीर्तन करना है, इस कलयुग में केवल वही पार लगाएगा। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। एक पल भी उसका सिमरण कर ले, हम बैठ के भजन बंदी कर ले, सिमर सिमर हर हर जाइए, ये सिमरण सतगुरु का पाइए। वो सिमरण करना, वो नाम का सिमरण देगा, वो बख्शिश करेगा हमारे को, जो उसने नाम कमाया हुआ है, जो उसका खुद अपने अंदर प्रकट किया हुआ है, उसमें उसकी ताकत होती है, उसमें उसकी शक्ति होती है, उस नाम का हमने सिमरण करना है। अगर एक पल भी उसका सिमरण करें तो हम जन्म मरण के इस जम के मार से हम बच जाएंगे। क्या कहते हैं, संतो सागर पार उतरिए, जय को वचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरिए। कह रहे हैं संतो, तो इसमें संतो क्यों कह रहे हैं, हम तो संत नहीं हैं, परंतु इसलिए कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी वो ताकत है, वो शब्द की और नाम की दौलत है, जो हर एक संत महात्मा भी होती है, चोरी डकैतों में होती है, सेठ साहूकारों में सबके अंदर होती है, परंतु सोई हुई ताकत है, उसको जगाना है। इसलिए कह रहे हो, उस केवल आत्मा को देखते हैं, उस ताकत को देखते हैं, इसलिए हमारे को संत कह रहे हैं। संतोष सागर पार उतरिए, तो कह रहे हैं कि सागर, भव सागर को पार करना ही एक मनुष्य जानने का असल मकसद है, क्योंकि यह दुनिया पता नहीं कब से आई है और कब से गोते खा रही है। इस सागर का ना को आर है ना पार है, हम आज तक यहाँ भटके हुए हैं। इसलिए वो कह रहे संतों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, इस भव सागर को पार करना है। कैसे होगा ये, जय को वचन कमावे संतन का, जो संत वचन करते हैं, जो उपदेश करते हैं, अगर हम उसको अमल करें, सो गुरु प्रसादी तरिए, तो उसकी बख्शिश होती है, उसकी दया मेहर होती है, और उसको जो नाम देगा उसकी हम भजन बंदगी करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसका जाप करेंगे, तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। फिर कहते कोट तीर्थ मजन स्नाना, इस कल में मैल भरी जय, साध संग जो हरि गुण गावे, सो निर्मल कर लीजिए। ये करोड़ों तीर्थ हैं। अब गुरु अर्जुन देव जी बताते हैं 68 तीर्थ हैं इस संसार में, जो बड़े तीर्थ हैं 68 तीर्थ हैं। और सब जगह तीर्थों पर स्नान किया, उन्होंने मूर्ति पूजा की, और परंतु उम्र होगी आज तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए,
इसलिए कोट तीर्थ करोड़ों तीर्थ कर लो, करोड़ों बार उसमें स्नान कर लो। इस कल में मैल भरी जाए, हमारा दुख तकलीफ और बढ़ेंगी, हमारे मन के ऊपर मैल बढ़ेगा, अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा और अपने कर्मों को बढ़ावा देंगे। इसलिए कह रहे हैं कोट तीर्थ मजने सना तक कितना मल का स्नान कर ले, तीर्थों पर मूर्ति पूजा कर ले, मत्थे टेक लें, परंतु यहाँ से छुटकारा संभव नहीं है। साध संग जो हरि गुण गावे, जो किसी साध की संगत में जा कर के, एक मालिक के प्यारे की संगत में जाके वो जो विधि बताए, जो तरीका बताए, उसको लेकर के अगर हम भजन बंदी करें, उस पर का गुण गाएँ, सो निर्मल कर लीजिए तो अपने की तरह निर्मल कर लेगा, पवित्र कर लेगा। पाक और पवित्र हम वैसे ही हो जाएंगे, उससे मिलाप करने के काबिल हो जाएंगे। फिर कहते हैं वेद कतेब सिमृत सब शासत, इन पड़िया मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। हम कितने ही पाठ पठन कर लें, वेद कतेब वेदों का पाठ कर लें, पोथियाँ पढ़ लें, तो कह रहे हैं सब शासत से समाज इनका जाप कर लें, इन पड़िया मुक्त न हो, परंतु ये मुक्ति नहीं है। हमारे को ज्ञान जरूर हो जाएगा, परंतु जिसका इसमें वेद पुराणों में जिक्र है और नाम कोई अलग चीज़ है और ये उसका गुणगान अलग चीज़ है। एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, जो गुरुमुख जन, जो गुरु के प्यारे संत महात्मा जिसका जाप करते हैं, एक अक्षर है, वो सबको दुनिया को एक अक्षर वो शब्द है, वो नाम है। अगर हम उसकी आराधना करेंगे, उससे लिप जोड़ेंगे तो तिस निर्मल सोई को अपने आप की तरह पाक और पवित्र कर देगा और हम उसके मिलने के काबिल हो जाएंगे। यही हमारे जीवन का असल मकसद है, यही लक्ष्य है। फिर बोलते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा का साझा, गुरमुख नाम जपे उद्धरे सो कल में छटपट नानक मांझा। चाहे देखो 4 वर्ण में मेन बताए गए हैं, ये हमारे काम के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ। क्षत्रिय ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का, जो संत महात्मा उपदेश करते हैं और पूरे आलम के लिए होता है, पूरे संसार के लिए होता है। इसमें ना कोई देश, ना कोई वर्ण, ना कोई जात, 4 वर्णों का सबके लिए साझा होता है उनका उपदेश। ये हर जीव को जगाने के लिए आते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म में है, कोई किसी भी जात में है, किसी भी रंग रूप में है, कोई कैसा ही होगा भक्ति करो, क्योंकि भक्ति का मार्ग हमारे अंदर है, उसको जागृत करना है। गुरमुख नाम जपे उदरे सो कल में घट घट नानक मांझा। ये कह रहे हैं जो नाम की कमाई करे, नाम का जाप करेगा, वो इस कलयुग में पार उतारा होगा, वो इसमें कलयुग से पार निकल जाएगा। क्योंकि वो नानक जो है वो घट घट में उसका निवास है, वो सबकी रग रग जानता है। परंतु पाखंड की ने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। अगर इन पाखंडों में उलझे रहे, इन करनी धरनी में उलझे रहे, लोग देवा भक्ति कर रहे, तो हम कभी भी मुक्ति नहीं हो सकते और जमदूतों के हाथ हमारे को खराब होना पड़ेगा। तो इस छोटे से शब्द में गुरु अर्जुन देव जी ने अपना उपदेश दिया। ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी पालना करें और हम अपने असल को पहचानें, ताकि हमारा मनुष्य जीवन में आने का मकसद पूरा हो और एक हम सफल ताकि सीढ़ी चढ़ सकें। क्योंकि एक यहाँ आने का एक पर्पज़ यही है कि मालिक ने हमारे को यहाँ कुछ अनुभव लेने के लिए भेजा था। हमारा देश सचखंड है, हमारा असल मुकाम सतनाम है, वहीं से हम आए थे, वही हमने वापस जाना है। तो जो करता है केवल वो एक ही है, एक ओंकार कर्ता पुरुष, वो सब कुछ करने वाला एक है। उसको वाहेगुरु कहो, उसको राम रहीम अल्लाह कुछ भी कहो, किसी नाम से पुकारो, तो शब्द एक है और उसकी हमने आराधना करनी है, उससे हमें लिंग जोड़नी है। दूसरा ये कह रहे हैं कर्म धर्म जप तप जेते सब तो ऊपर नाम। अगर देखो इनका फल मिलता है, कर्म करें हम कितना भी अच्छा कर्म करें, धर्म करें, जप तप करें, उनका फल मिलता है। अगली योनि हमारी अच्छे मुकाम पर होंगे हम, अच्छा हमारा ओहदा होगा, राजे महाराजे बन जाएंगे
परंतु ये कुछ अरसे के लिए हम देवी देवता ही बन सकते हैं। उनका भोग भोगने के बाद फिर सृष्टि माना पड़ता है, फिर 84 के जेल खाने में कैदी होना पड़ता है। इसलिए सबसे ऊपर नाम है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, जपिए नाम लाए ध्याना। ये जहाँ कलयुग की बात करें तो इसमें कीर्तन है, उस हरि कीर्तन की बढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका गुणगान करने ले कह रहे हैं। क्योंकि ये जो भक्ति हम जो पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं या जप तप करते हैं, पिछले जन्मों के संसाधन थे। आज इनकी कोई मान्यता है, आज बहुत कलयुग में इतनी उम्र नहीं रही, तो इसलिए एक मालिक ने अपनी बंदगी का एक आसान तरीका है, अपने घर में ही बैठो और उसकी नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो, उसी से हमारा पार उतारा होगा। और हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि अपने अंदर नाम को प्रकट करें, अपने शब्द के प्रकट करें, ताकि हमारा आना जाना यहाँ सफल हो सके। तीर्थ व्रत और दान पुण्य मन में धरे गुमान, नानक निफल जाते जो उच्चर स्नान। तीसरा हाथी होता है, वो मिट्टी में स्नान कर लेता है, उसको रगड़ के नहला दो, परंतु सूर्य में मिट्टी भरेगा और अपने शरीर पर मन लेगा। तो जितने भी तीर्थ व्रत हैं वो इसी प्रकार हैं, क्योंकि हम जाते हैं मैल धोने के लिए, परंतु मैल शरीर का धुल जाता, हमारे मन का मैल कभी साफ नहीं होता। वो एक हाथी के स्नान के समान है, इतना ही उसको नहला लो, परंतु उसको गंदगी हमारे अंदर ऐसे रहती है, अहम की भावना आ जाती है, क्रोध आ जाएगा, लोभ लालच आएगा और गंदगी के मैल चढ़ जाएंगे। हमारी भजन बंदगी हम चाह रहे थे छुटकारा पाने का, परंतु और कर्मों के नीचे लग जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कीर्तन प्रधाना, इस कलयुग में केवल उस नाम का स्मरण करना है, उस शब्द का स्मरण करना है, ताकि हमारा आना जाना सफल हो सके, हम अपने असल घर पहुँच सके। तो कह रहे पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, नानक लेखे एक गल और होम में भगवान ढाक। चाहे हम कितने वर्ष पढ़ लें, कितने श्वास पढ़ लें, तो करें उसमें हमारे को होम में आ जाता है, अहंकार आ जाता है, हम घमंड की भावना आ जाती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी, इतना टीकाकार। देखो रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, टीकाकार पंडित था, पर उसको घमंड आ गया और घमंड भी मेरे ऊपर कोई नहीं है, उसने सीता माता का हरण किया और आज उसका पुतला जला रहे हैं। तो ये कितनी भजन बंदगी कर लो, कितना वेदों का पाठ कर लो, कितना उच्चारण कर लो उसको, परंतु ये 5 विकार हैं, इनसे हम अपना इच्छा नहीं छोड़ सकते। ये जहाँ जहाँ भी जाते हैं हम उनके साथ साथ जाते हैं और हमारे को फिर खींच करके ईश्वरासी के चक्कर में ले आते हैं। हमारा मेन मकसद है यहाँ से मुक्ति पाना। मुक्ति इस भक्ति में नहीं है, मुक्ति है हमारे अंदर जो शब्द है उसको प्रकट करना, कि उस शब्द के ज़रिए हमारी आत्मा नीचे आए और शब्द के ज़रिए हमने ऊपर पहुंचना है। इसलिए संत महात्मा बार बार जीव को चेताते हैं। वो हमेशा आते रहे युग में, आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी आएंगे, कि उनका काम होता है जीव को जगाना, जीव को चेताना। तो इसलिए कह रहे हैं निर्मल वो है जिसने अपने आप की पहचान कर ली, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। अपना आप को इस आत्मा की पहचान कर ली, क्यों आत्मा का ठहराव है हमारी आँखों के ऊपर, वहाँ मन और आत्मा की ग्रंथि लगी हुई, गांठ बंधी हुई है। हमारा मेन मकसद आत्मा को की गांठ को सुलझाना है, उसको खोलना है, और वो तभी खुलेगी जब हम नाम की कमाई करेंगे कि संत महात्मा के द्वारा कमाया हुआ नाम है तो हमारे गुरु मंत्र देगा और हम उसकी बंदगी करेंगे, उसकी सिमरन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे सब संशय दूर होंगे और एक ग्रंथि खुल जाएगी जो जन्मों जन्मों से मन और आत्मा की लगी हुई है। यही इंसान का एक मेन पर्पज़ है, यही इंसान को बढ़ियाई भी इसलिए दी है। इंसान को सृष्टि का सरताज कहा गया है क्योंकि उसके अंदर विवेक है, उसके अंदर बुद्धि है और वो इस ग्रंथि को खोल सकता है। तो आओ हम सब अपने असल को पहचाने, और परमात्मा चाहता है, परमात्मा ने मौका दिया है कि भजन बंदगी करके दोबारा मेरे अंदर समा जाए। तो ये सिद्धि का आखिरी डंडा है दरअसल। अगर अब हम थोड़ी ही मेहनत करेंगे और असल भक्ति को पहचानेंगे तो हमारा आना जाना सफल हो जाएगा।
और जनमन के चक्कर से सदा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हम हर रोज़ गुरबाणी का पाठ करते हैं, संतों की वाणी का उच्चारण करते हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, घर परिवार में, सगे संबंधियों, ताकि सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।